हाँ बेटा, आज का टॉपिक है सिलेंडर। तो ए सिलेंडर इज ए सॉलिड फिगर दैट विद ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड ए स्ट्रेट एंड पैरेलल साइड्स। इट इज ए क्लोज्ड सॉलिड फिगर with two circular bases that are connected by a curved surface। यहाँ आपने देखा कि ये जो आपका फिगर है ये सिलेंडर का है। ऊपर आप देखेंगे दो सर्कुलर आपके बेस दिए गए हैं। ये जो सर्कुलर हैं ये दोनों जो हैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट है। अब हम आपको बताएंगे ये स्ट्रेट लाइन से जो एक सरफेस बनेगा ये बनेगा कर्व्ड सरफेस। अगर हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट को भी कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस। यहाँ फिर नेक्स्ट आपका आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि वॉल्यूम की जब भी बात की जाए इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ द कॉन, कैपेसिटी ऑफ द क्यूब, कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइड, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है अपना सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका मतलब है कि इस सिलेंडर में कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है। यहाँ हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर। ये जो आपका बेस है ये आपका सर्कुलर है और अगर इसमें इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बन जाएगा वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे लेटरल सरफेस एरिया। जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बेटा बात आए तो आप समझ जाओ कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है। और इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर इस सिलेंडर के पेरीमीटर, बेस के पेरीमीटर में अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइंड होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। अगर इनका दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 पाई आर एच। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया। आपको याद रखना है सिर्फ 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जैसे कि मैंने बताया आपको कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, क्योंकि इसमें दो बेस हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हुआ 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेसिस कितना है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या देखा कि देखो 2 दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, आर दोनों में कॉमन है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा एच प्लस आर, तो ये होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। दिस द टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम लेंगे हॉलो सिलेंडर को। हॉलो सिलेंडर में आपको ये ध्यान रखना है कि हॉलो सिलेंडर में थिकनेस होती है। इसमें दो आपको रेडियाई गिवन होंगी, एक इनर और एक आउटर। तो यहाँ पर जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, इनर को स्मॉल आर से और आउटर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर की बात की जाए तो ये वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस आपकी क्या है कैपिटल आर, तो ये होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस इंटरनल हो जाएगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब मैंने देखा कि दोनों में देखो पाई कॉमन है, एच कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लिया और एच कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रहेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया होता है कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। अगर एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया। एंड यू नो वेरी वेल एक्सटर्नल सरफेस क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर एक्सटर्नल के लिए
2 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एच प्लस इंटरनल के लिए 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एच। इन दोनों में मैंने देखा कि 2 पाई और एच कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की जब बात आए तो सिंपल, लेटरल सरफेस एरिया तो आपको मालूम है, अगर उसमें एरिया ऑफ बेसिस को ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ बेसिस, अगर एरिया ऑफ बेसिस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे देखो 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें देखो 2 पाई तो ऑलरेडी कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन लिया, ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस, अब यहाँ देखिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर में आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ओपन किया तो इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो गई, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इन दोनों में ये वाले टर्म कॉमन है, इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, नेक्स्ट ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि लेटरल सरफेस एरिया और ये कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, बस लिखने का वे है, लेटरल और कर्व्ड एक ही है। लेटरल का शॉर्ट फॉर्म LSA और कर्व्ड सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म CSA, बट बोथ आर सेम। अब ये फॉर्मूले याद करने के बाद इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और नोटबुक में फॉर्मूले लिखने के बाद इसको याद करें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इस तरह से आप सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे करेंगे कैसे, ये ध्यान से देखेंगे आप। द एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। उसने कहा कि एरिया ऑफ बेस 154 है, उसकी हाइट 21 है। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले गिवन क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है। अब हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया 154 इंटू हाइट आपकी 21 गिवन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3234 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसके बाद जो है उसने कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो आपको मालूम है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपका 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे आपको आर मालूम नहीं है, तो हम आर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस गिवन है। एरिया ऑफ बेस कितना है 154। तो अब बेटा एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, यहाँ से पाई की वैल्यू आपको मालूम है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 20, पाई की जो वैल्यू है 22/7, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, तो ये 22 से हमने 154 को कैंसिल किया तो आएगा 7, तो 7 इंटू 7 को क्या लिखेंगे 7 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो आप देखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब बेटा ध्यान से देखो, 2 पाई की वैल्यू
22/7, R की वैल्यू 7, H की वैल्यू 21, 7 से 7 कैंसिल किया, ये हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू 21। अब यहाँ देखेंगे तो ये हो गया 924 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, द हाइट ऑफ सिलेंडर is 11 centimeter and CSA means curved surface area is 968 square centimeter. Find the radius. अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे CSA दिया है और हाइट दी है, आपसे रेडियस पूछिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। CSA ऑफ सिलेंडर आपने डायरेक्ट लिखा, फिर आपने देखा कि CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh इक्वल टू 968, 2 पाई की वैल्यू इंटू आर आपसे पूछा है, एच आपको गिवन है इज इक्वल टू 968। आर फाइंड करेंगे तो जो अपॉन में है वो जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, 2 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा, 11 नीचे आएगा। मैंने यहाँ से कट करना शुरू किया, देखेंगे कि जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। या सीधा सा देखें तो 11 से कट किया तो 11 8 जाए 88, यहाँ 8 बचेगा, फिर 11 8 जाए 88, इसके बाद हमने 22 से कट किया तो ये 4 आएगा, फिर 2 से कट किया तो 2 आया, 7 इंटू 2 आएगा 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस, और रेडियस आपसे पूछी गई है। फिर एट लास्ट क्वेश्चन, ए हॉलो सिलेंडर। अभी मैंने कहा था कि हॉलो सिलेंडर की जब बात आएगी तो आपको 2 रेडियस दी जाएंगी। ए हॉलो सिलेंडर इज़ ऑफ द हाइट 21 डेसीमीटर। आपको मालूम होना चाहिए डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सिंपल उसने आउटर और इनर डायमीटर को दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हाइट लिखिए। तो हाइट कितनी है, 21 डेसीमीटर। अब पहले आपको बता दें कि 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है। तो अब डेसीमीटर की जगह कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया तो 210 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। अब नंबर है कि आउटर डायमीटर इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, तो श्योर है कि आउटर रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू d अपॉन 2 मीन्स डायमीटर अपॉन 2 मीन्स रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है। ये इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, अगर हम इनर रेडियस निकालेंगे तो इसकी हाफ हो जाएगी मीन्स 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपसे जो पूछा गया उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। इसकी वैल्यू को पुट किया 22/7, कैपिटल R की वैल्यू को पुट किया 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 210। फिर बेटा 22/7, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का 9 इंटू 210। अब आप देखेंगे 22/7 इंटू ऐसे करेंगे तो 16 इंटू ये हो